is equal to 9/41 and terminal side of the angle lies in fourth quadrant. Find the remaining trigonometric ratio. ऐसे ही है, मतलब एक थीटा है और उसकी जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ पर लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो मैंने क्या किया, एक्स वाई प्लेन बनाया और थीटा बनाया और इसकी टर्मिनल साइड को, ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी टर्मिनल साइड बना दी। अब cos थीटा की वैल्यू थी 9/41। cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनस। मतलब ये साइड बेस है, इसकी वैल्यू क्या होगी 9, हाइपोटेनस ये वाली साइड है, टर्मिनल साइड जो होती है ना एंगल की वो हमेशा हाइपोटेनस होती है। तो ये आ गया 41 और इसके सामने वाली साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास दी हुई नहीं थी, तो सबसे पहले मैंने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाली। मैंने लिखा थी कि ये जो मयर ट्रायंगल को नाम दे दिए ओ ए और बी। मैंने कहा कि ओ ए जो है ये बेस साइड है, इसकी वैल्यू 9 है, और ओ बी जो है ये हाइपोटेनस है, इसकी वैल्यू 41, और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए थी, तो बेस की वैल्यू 41 का स्क्वायर जो है ना 1681 आ जाता है, और बेस जो थी वो 9 थी, उसका स्क्वायर 81 आ जाता है। तो ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 1681 माइनस 81। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1600। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, इस साइड का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, इधर स्क्वायर रूट हटेगा, प्लस माइनस की दो वैल्यूज आ जाएंगी, और स्क्वायर रूट 1600 का क्या होता है 40 होता है। अब हमें ये सवाल है कि माइनस का 40 लेना है या प्लस का। तो हमें उसने कहा है कि जो टर्मिनल साइड है वो कहाँ पर लाई कर रही है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये परपेंडिकुलर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वाई वाली लाइन होगी, तो वाई फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है ना, तो इसलिए हमने माइनस का 40 लेना है। कौन सा 40 लेना है, माइनस का। अच्छा, अब मेरे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज आ गई हैं, बेस की भी, हाइपोटेनस की भी और परपेंडिकुलर की भी। अब मैं बड़ी आसानी से जो है रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकता हूँ। तो मुझे हमने दिया था cos थीटा इक्वल है जी 9/41। cos का उलट क्या होता है, सीकेंड होता है, तो सीकेंड आ जाएगा 41/9। अच्छा, उसके बाद आगे sin थीटा। sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस नहीं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो मैंने लिखा जी sin